हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड वी विल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7। दिस चैप्टर विल बी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने इग्नियस रॉक के बारे में स्टडी किया था, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हमने वो पढ़ा था। आज हम लोग बाकी 2 रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अर्थ के लेयर्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है, द 2 रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। ये जो मैंने बीच में पार्टीशन किया है, इसका ये मतलब मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को इस दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन बता रही हूँ। जस्ट बिकॉज क्योंकि स्पेशियस नहीं है इतना, इस वजह से हमने छोटे स्पेस में पूरा लेक्चर कवर करने का कोशिश किया है। तो आज हम लोग जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, जो अर्थ के लेयर्स में पाया जाता है। ठीक है, सो फर्स्टली सेडिमेंट्री रॉक्स, they are form types. They are the types of rocks that are formed by the accumulation or deposition of smaller particles and subsequent sedimentation of minerals. ये सबसे पहले कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है by the accumulation और deposition. accumulation का मतलब क्या होता है बच्चों, या deposition का मतलब गैदर्ड होना, एक साथ बिल्डअप होना। ठीक है, accumulation का मतलब होता है गैदरिंग, इंक्रीज होना। बॉन्डिंग होती है ना, जब बिल्डअप होता है एक साथ बनते 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 गैदर्ड होना। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होता है? वो उस तरह के रॉक्स है जो किस तरह से फॉर्म होते हैं? एक्यूमुलेशन से। स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो सब साथ में मिल करके एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस प्रोसेस से होता है। गैदरिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड सब्सिक्वेंट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब होता है कोइजन, कोइजन मतलब बाउंडिंग जो होती है। 2 रॉक्स जैसे होता है ना, एक छोटे रॉक्स मिले, साथ में मिलते 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 बॉन्डिंग हो गई और वो रॉक जो है सॉलिडिफाई हो गया, पत्थर की तरह बन गया। जैसे आप कहीं पे भी देखोगे, छोटा सा अगर कहीं पे सीमेंट का टुकड़ा गिरा या कुछ गिरा, उसमें अगर पत्थर गिर रहे हैं या आ रहे हैं पानी की बहाव से या वाटर से, एयर से, साथ में जुड़ते 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 एट वन पॉइंट वो लोग क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वो एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करता है। ठीक है, ऑफ मिनरल्स ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ठीक है, और किससे? ऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या हुए, उनके आसपास जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिलते हैं जो उसके अंदर फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन, अदर बॉडीज ऑफ वाटर एट अर्थ सर्फेस। और ये सब कहाँ मिलेगा? रिवर्स, ओशियंस, ये सब से। जैसे कि ये चीज हटा दो, ये अगर समझ नहीं आया ना, इसको भूल जाओ। अब मैं बताती हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जैसे कि हवा चलती है, सालों से क्या होता है ना, डिपोजिशन से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। डिपोजिशन से कैसे? अब जैसे कि हवा बह रही है या बारिश होती है, ठीक है, तो हवा से भी क्या होता है, एक जगह का ईटा, बालू, पत्थर उड़ के दूसरे जगह जाता है, पानी की बहाव से भी जाता है। तो वो जब गया ना, तो दूसरे जगह जो भी उसको छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर मिले, उनके साथ मिल करके प्रेशर साथ में फॉर्म होते 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 क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो साथ में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, साथ में एक जगह सीमेंटेड हो गए या कह सकते हो गैदर्ड हो गए एक साथ, जो उसके अंदर फिर उसके अंदर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। जब प्रेशर एग्जर्ट होता है तो सारे के सारे लेयर्स क्या होते हैं, सारे के सारे लेयर्स टूट जाते हैं, ऐसे फट जाते हैं और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है। मतलब कि वेदरिंग या फ्रैगमेंटेड रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या क्या कलेक्ट करता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स या फ्रैगमेंटेड। वेदरिंग मतलब टूटे टूटे जो रॉक्स के हिस्से होते हैं वो, या एक बड़े पत्थर का छोटा हिस्सा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी चीज आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में कलेक्ट होते हैं। क्योंकि जब ये मैंने कहा सोर्स क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने का, एक जगह से दूसरी जगह आने का, ऑब्वियसली पानी है, हवा है, आइस है ना। तो जब एक जगह से दूसरी जगह आएगा तो सिर्फ जमीन का ईटा, बालू, पत्थर साथ में लेके नहीं आएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी उसके साथ कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर जब साथ में कलेक्ट हो गए तो पत्थरों के बीच में भी देखते हो ग्रीन ग्रीन सा फंगस लगता है, ह्यूमस आता है, छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में होता है, काई जो जमता हम लोग कहते हैं, एलगे, फंगस। तो इस तरह का सारा रॉक्स हमें किसमें मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में ये सारी चीज मिलती है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, जो सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करते हैं उसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। तो जब भी मैं बोलूंगी कि सेडिमेंट्स एक जगह मिल रहे हैं, तो आप मतलब समझना वो पार्टिकल्स जिनसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो सेडिमेंट्स क्या हुए? छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स है, डिपोजिशन ऑफ वाटर, एयर, इन सब की प्रेशर से क्या हो गए, एक साथ मिले। ठीक है, एक साथ वो लोग सेमेंटेशन हुआ, मतलब एक साथ बाउंड हुए वो लोग। एक्यूमुलेशन मतलब गैदरिंग ऑफ रॉक्स, फिर सेमेंटेशन हुआ उन लोग में, सब्सिक्वेंट सेमेंटेशन, बाउंड बन गया, उन लोग सॉलिडिफाई हो गया।
उसके बाद फिर प्रेशर एक्सर्ट हुआ और उसके बाद वो लोग क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म कर गया। हवा, पानी, सनलाइट, ये सब की प्रेशर से सेडिमेंट्री रॉक्स फिर फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है उसे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। एक्चुअली में जानते हो सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। कहीं से बह के आया एक जगह, सेटल डाउन हो गया, फिर एक रॉक फॉर्म होता है, यही होता है ना सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक जिस तरह का, उसका मीनिंग भी वैसे, जैसे इग्नियस रॉक, इग्नियस भी एक लैटिन वर्ड, लेकिन इग्नी का मतलब क्या होता है? फायर। उसी तरह सेडिमेंट्री भी सेडिमेंटियस होता है, वो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। तो ये था कि इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या क्या कंटेन करता है अपने साथ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? वेदर्ड रॉक्स, फ्रैगमेंटेड रॉक्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और जिन छोटे छोटे लेयर से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं वो क्या है? तुम्हारे सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फॉर्म हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं, वो सारे पार्टिकल्स को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप्ड बिटवीन द सेडिमेंट्री लेयर्स गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। अब मैंने क्या बताया था, जब पत्थर एक साथ कलेक्ट होते हैं तो उसमें थोड़े हर जगह फंगस ये सब कुछ लगता है, लेकिन उनमें और भी चीज है। ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, कुछ ऑर्गेनिक मैटर पत्थरों के बीच में ट्रैप दब के रह जाते हैं। तो वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर जो सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं ना, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? साल बाय साल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक दो महीने की बात नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बच्चों ये सारे रॉक्स को फॉर्म होने में। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये सारे ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस तरह के फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स से कुछ नॉर्मल एग्जांपल जो आप लोग को पता ही होगी क्या है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जांपल आपका सैंडस्टोन, शेल हो गया, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ये सारे एग्जांपल्स किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के। और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है ना, आप कह सकते हो डिपॉजिटेड लेयर्स होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, गैप्स आप कह सकते हो कि होता है, तभी तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और फिर फॉर्म होकर के क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और इस प्रोसेस को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, एक दो साल नहीं लगता। और मेटामॉर्फिक रॉक को भी फॉर्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। नेचुरल जो भी ये सारी चीजें, इन सबको बनने में हजारों साल लगते हैं। तो ये था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आज जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इसका कि सेडिमेंट्री एक लैटिन वर्ड है, लेकिन मेटामॉर्फिक जो है ना, मेटामॉर्फ, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, बदलना, फॉर्म में चेंजेस होना, तब्दीली होना, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है, ठीक उसी तरह इसका कैरेक्टर स्केच भी है, ये चेंज होता है। बताती हूँ कैसे। मेटामॉर्फिक रॉक किस तरह का रॉक्स होता है? The metamorphic rocks are actually igneous as sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. Actually metamorphic rock किस तरह के रॉक है? वो एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है जो कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर, जो अर्थ के लेयर्स में हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा जो होता है उसकी वजह से चेंज हो जाता है। उसका हीट और प्रेशर जब मिलता है ना इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को, तो वो कंबाइनली जो हीट और प्रेशर उनको मिला, उससे वो क्या होता है, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक साथ में मिलकर क्या बना देते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बना देते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक का ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ओरिजिनली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। अर्थ में जो उसको एक्सेसिव हीट या प्रेशर जो मिलता है उससे वो क्या करता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। हीट और प्रेशर से इसका ना सिर्फ फॉर्म चेंज होता है बल्कि इट कैन चेंजेस द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। जो एक्सेसिव हीट और प्रेशर मिला बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक को अर्थ लेयर से, उससे क्या होता है, उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रॉक्स का बदल जाता है। जैसे कि हर रॉक्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, किसी में आर्गन प्रेजेंट होता है, किसी में सिलिकॉन होता है, किसी में एल्युमिनियम होता है, किसी में जैसे इसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो हर किसी का अलग अलग ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो उस प्रेशर से क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि उसका हार्डनेस, ठीक है, उसका हार्डनेस, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके अंदर जो मिनरल कॉम्पोजिशन होता है, यहाँ तक कि वो भी चेंज हो जाता है। उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। पहले वो हार्ड था कि नहीं, उसके बाद जब मेटामॉर्फिक रॉक बना तो हो सकता है कि वो सॉफ्ट रॉक बन जाए, हो सकता है उसका कलर ब्राउन हो, व्हाइट हो जाए, हो सकता है उसका टेक्सचर पहले दूसरा हो, अब उसके अंदर ग्रेविटी आ जाए, हो सकता है उसका मिनरल कॉम्पोजिशन पहले सिलिकॉन वाला हो, अब उसके अंदर आर्गन भी प्रेजेंट हो जाए, अब उसके अंदर एल्युमिनियम भी प्रेजेंट हो जाए। इस तरह का उसका प्रॉपर्टीज चेंज
मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो चेंज होता है, बहुत सारी अभी हमने देखा ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में एक्सेसिव हीट और प्रेशर की वजह से रॉक्स चेंज होता है, रॉक का फॉर्म जो है वो चेंज होता है। बहुत सारे रॉक्स है जो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं और उन्हें इसीलिए हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी चेंज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट? तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बहुत सारे रॉक्स है जो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज बदल के दूसरे रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं ना। लेकिन हाँ, जैसे कि इसके प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, मेटामॉर्फिक भी जो चेंज करता है ना अपने फॉर्म को, उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है? इसीलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स इसे कहा जाता है। ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, लाइमस्टोन कैन चेंज इनटू मार्बल। ये जो टाइम कोर्स ये लोग मिलता है ना, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का ये लोग को जो टाइम कोर्स मिलता है, इसमें लाइमस्टोन अपना फॉर्म चेंज कर किस में आ जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है? शेल किस में चेंज होता है? स्लेट में चेंज हो जाता है। सैंडस्टोन किस में चेंज हो जाता है? क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है? इस तरह से रॉक क्या करता है? अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। एक तरह का रॉक दूसरे तरह का रॉक बन जाता है। हजारों साल लगते हैं इसमें। कभी भी ये मत भूलना कि रॉक अपनी प्रॉपर्टीज बस 1 साल 2 साल, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, राइट? तो जो रॉक्स अपने फॉर्म को चेंज करे, प्रॉपर्टीज के फॉर्म को भी चेंज करे, उस तरह के रॉक्स को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं जो कि नॉर्मल इग्नियस रॉक में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं होते। सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे कॉमन रॉक्स होता है इन तीनों रॉक्स के बीच में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में सेडिमेंट्री सबसे कॉमन, क्योंकि ये डिपोजिशन से बनता है, वेदरिंग और फ्रैगमेंटेड रॉक से। इसमें कुछ उतना खास नहीं होता है, आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक की खास बात क्या है? इसका फॉर्म का चेंज होना। इग्नियस रॉक की खास बात क्या है कि इग्नियस रॉक के अंदर 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? 2 तरह के रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो अंदर होता है अर्थ सरफेस के इंटरनल, एक जो अर्थ सरफेस के बाहर होता है, राइट? तो इसका कुछ ओरिजिनल फॉर्म क्या है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स क्या है? लाइक दे रिमेन इन ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर चेंज। जब रॉक अपना प्रॉपर्टीज चेंज करता है ना, ओरिजिनल प्रॉपर्टी जब इसकी चेंज होती है तो इस रॉक का पोजीशन चेंज नहीं होता। मान के चलो अभी रॉक यहाँ पर है, ये किसी भी दूसरे रॉक से या फिर किसी कंडीशन से, एक्सेसिव हीट और प्रेशर से ये चेंज होने लगा, इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। अभी ये लाइमस्टोन से फॉर एग्जांपल मार्बल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर अपने पोजीशन से हट के दूसरे जगह कहीं चला जाएगा, नहीं, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। दे आर हार्ड एंड हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेटामॉर्फिक रॉक हार्ड होते हैं, उनका फीचर क्या होता है? बहुत हार्ड होते हैं और उनके अंदर ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है? उनके अंदर ग्रेविटी होती है। दे डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस इन देम। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिटेड रॉक्स होते हैं, ठीक है? इनमें छोटे छोटे इनमें गैप्स आते हैं, आपको रॉक्स में दिखेगा गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती, जब किसी भी रॉक में बच्चों अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उस रॉक के अंदर कभी भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगा, ठीक है? अगर एम्प्टी स्पेस होगा तो वो इजिली टूट जाएगा। और जो रॉक्स हार्ड होते हैं उनके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होता, इसलिए वो इजिली टूट नहीं पाते। अगर उनके अंदर गैप्स होंगे तो वैक्यूम जाएगा, उसके अंदर हवा जाएगी, हवा फिर पानी फिर धूप, तो उससे क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा और जब बहुत ज्यादा हीट मिलेगी तो वो पत्थर टूट जाएगा। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक में वैसा नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इस चैप्टर का सबसे एंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रॉक साइकिल, ठीक है? सो ये आपकी क्लास आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं समझ आया हो, कोई भी सेक्शन, इसका फॉर्मेशन या इसका कोई भी पार्ट, तो ask me on that comment section. I'll be there to help you out there. Till then बच्चों, study hard, study safe, bye bye.